कुछ भी स्थिति में हो, लेकिन आपकी सेवा में, आपके सम्मान में जयवीर सिंह ने कभी कोई कोर कदम छोड़ी है क्या? नहीं। हमेशा आपके साथ थे और आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इसमें कोई आपके मान सम्मान को, आपके विकास को कहीं भी किसी तरह से न झुकने देंगे और न किसी के हाथ बिकने देंगे। ये हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। और यदि जयवीर सिंह मजबूत है तो औसा क्षेत्र को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। ये भी आपको भरोसा दिला के जा रहा है। निश्चित रूप से आज मैनपुरी में हम लोगों के इन लगभग 3 साल, अभी 3 हुए भी नहीं, मार्च में 3 होंगे, 3 साल में सकल सूरत चेहरा मोहरा कोई बदला कि नहीं बदला? कोई चौराहा नहीं जिस पर एक महापुरुष की मूर्ति दिखाई न पड़ रही हो। सीडीओ कार्यालय गए हो गए विकास भवन की तरफ, 68 करोड़ रुपए से जब बन जाएगा तो देखना आगरा मंडल का सबसे बड़ा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम और मैनपुरी जिले का डिजिटली म्यूजियम, इतना बड़ा म्यूजियम उत्तर प्रदेश में नहीं है कोई, डिजिटल म्यूजियम। और बहुत बड़ी वहां पे जो स्थापना है वो आगरा मंडल का सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट सीडीओ कार्यालय के बराबर में 37 बीघे जमीन में बन रहा है वो। और जब बन जाएगा तो मैनपुरी आपको गौरवान्वित करेगा, आप मैनपुरी को गौरवान्वित करेंगे, आपको गौरव महसूस होगा। आज मैनपुरी के लिए पूरे प्रदेश में 5 बाईपास स्वीकृत हुए, 5, उसमें एक मैनपुरी है 22 किलोमीटर लंबा। लागत मालूम कितनी है? लागत 750 करोड़ वो बनने जा रहा है। मैनपुरी को नया आबाद विकास की कॉलोनी उसी नए बाईपास मैनपुरी के बीच में हजारों एकड़ में बनवाएंगे, जिसमें एक नया मैनपुरी महानगर के रूप में दमकता चमकता मैनपुरी, नया मैनपुरी आपको दिखाई पड़ेगा। केवल 2-3 साल लगेंगे काम शुरू होने वाला। तो आपको लगेगा कि मैनपुरी का मतलब अकेले मैनपुरी तक मत करो, मैनपुरी का विकास, मैनपुरी की चमक, मैनपुरी महानगर की स्थिति, मैनपुरी का सम्मान का मतलब पूरे जनपद मैनपुरी का सम्मान, मैनपुरी के बच्चे बच्चे का सम्मान, मैनपुरी का मतलब ओछा के बच्चे बच्चे का सम्मान, ये हम करा के रहेंगे। और हम समझते हैं कि किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी यही बनती है तो क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो। ये नहीं जिम्मेदारी बनती है कि लठा फौजदारी करके आए तो एक को थाने बंद करा दो, एक को छुड़वा दो। ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की नहीं होती। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ये भी होती है कि 2 लोग लड़ रहे हैं समाज में तो उनको राजीनामा करा के, समझौता करा के, शांति कायम करा के लुटने पिटने से बचाएं। और मैं फिर कहूंगा कि यहाँ के लोग लड़ते बहुत हैं। लड़ने का मतलब लड़ाई में कोई जीतता नहीं है। एक अगर पिटेगा तो पीटने वाला जेल में जाएगा, वकील साहब लेंगे, ये पुलिस वाले ठगेंगे, ठगते ठगते बर्बाद हो जाओगे तो कोई भी जीतेगा नहीं। इसलिए कभी लड़ना बंद कर दो, लड़ाई लड़ाई के जितना पैसा बचे अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपनी तरक्की में, अपने विकास में खर्च करो, भाईचारा बनाओ, सामाजिक समरसता बनाओ। लेकिन लड़ाई झगड़े बंद करेंगे तभी आप तरक्की का रास्ता तय कर पाएंगे। ये मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि लड़ाई बहुत होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो। ईश्वर अपने आप अच्छे कर्मों से लोगों को ऊपर बढ़ाता है, कभी कोई नीचा नहीं कर सकता, और जो नीचा है उसको आप ऊपर नहीं कर सकते। अपने कर्मों से, सोच से आदमी ऊंचा नीचा होता है, ये ऊपर वाले को छोड़ दो। और हम लोग अच्छे कर्म करते हुए, लड़ाई झगड़ा खत्म करते हुए, समाज में शांति व्यवस्था बहाल करते हुए, अच्छा वातावरण बना करके क्षेत्र की तरक्की, अपनी तरक्की, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। यही सबसे बड़ी हमारी पूंजी होगी, यही हमारी तरक्की होगी। मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूँ कि औसा के चिमर सिंह महाराज के पवित्र प्रांगण में आइए, हम आप संकल्प लें कि क्षेत्र की तरक्की के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जनपद को परम वैभव ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आज जयवीर सिंह जिस स्थिति में है पूरी ताकत से आपके सम्मान में, आपके विकास में पूरी तरह तैयार खड़े हैं और निश्चित रूप से परम वैभव और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इसी भावना से एक दूसरे को सम्मान देंगे, विकास देंगे और परम वैभव ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, इस क्षेत्र को अलौकिक भव्य दिव्य बनाने के लिए सदैव हम आप मिलकर के प्रयास करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः सम्मानित मंच को, अपने आए हुए सभी देवतुल्य अतिथियों को, परिवार के लोगों को, इन घरेलू लोगों को, जिनकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है, जिन्होंने सदैव सुख में दुख में हमें ताकत देने का काम किया है, जिन्होंने हर राजनीतिक लड़ाई में भी पूरी ताकत से हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, पुनः इस आशा विश्वास के साथ इस क्षेत्र की तरक्की के लिए हम सब मिलकर के आगे काम करें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय योगी जी मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आज आगे बढ़ रहा है, आपको खुद भी महसूस होता होगा क्या भेड़ और शेर एक घाट पानी पी रहे हैं। है किसी की गुंडई चमकती थी, राइफलें चमक रही है क्या? आज एक गाड़ी निकलती थी, 6 राइफलें निकलती थी। एक गाड़ी में सीटें मोटरसाइकिल 3 लोग बैठ, 2 की सीट होती, 4 बैठते थे, 5 राइफल लटकी होती थी। दिखाई पड़ती है क्या? गरीब व्यक्ति को किसी की हैसियत नहीं है कि गुंडई से उसे दबा ले, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि गुंडई वाला एकता और राइफलें लहराने का काम कर ले। यह है योगी जी का कानून का राज, यह है योगी मोदी शासन, जिसमें देश और प्रदेश तरक्की का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। इसी रास्ते को लगातार आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से विकास की ऊंचाइयों को छू सकेगा। मैं पुनः इसी आशा विश्वास के साथ आप सबका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आपको इस बेहतरीन धार्मिक योजना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, शिवन ऋषि आश्रम के परम वैभव विकास के लिए पुनः एक बार बधाई देते हुए, आपको सम्मान प्रकट करते हुए अपनी बात का विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत शिवन ऋषि मैनपुरी को क्या दिया है यार, शायद अखबारों में भी छपा था, बहुत चला था। अरे अखिलेश जी, उस समय तो एमएलए आप थे यहाँ के, इस्तीफा तो बाद में ही है, लोकसभा में एमपी आप हो गए, एमएलए आप थे। और ये क्षेत्र किसका है? करेल विधानसभा है। मारकंडे क्षेत्र किसका है? वहां भी लगभग 5 करोड़ रुपया से काम अंतिम चरण में होने वाला, उसका भी लोकार्पण बहुत जल्दी होने वाला है। तो किसका विधानसभा है दोनों ये? करेल में एमएलए कौन था? उस समय एमएलए थे अखिलेश यादव। अरे अखिलेश जी, कहीं कहीं तो अच्छी बात और सही बात और सत्य बात बोल दिया करो। दिन भर झूठे ट्विटर चलाने से, झूठी क्रिटिसाइज करने से कोई भला होने वाला नहीं है। और इस बार इसलिए भला नहीं होने वाला कि आप 70,000 से अनुजय जी ने 14,000 को पहुंचा दिए हो। अब बहुत जल्दी 27 आने वाला है, चुनाव होगा। इस बार आपने जितने वोटों से जिताया है उसे सवाया कर देना। इस बार अखिलेश जी को एमएलए बनाने में कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। और अब पहले लोग टिकट मांगते हैं। ये अवसर आया महाकुंभ का 144 साल के बाद। कुंभ होता है अर्ध कुंभ 6 साल में, कुंभ 12 साल में, और महाकुंभ होता है 12 कुंभों के बाद, यानी 144 साल में। तो हम लोगों के जीवन काल में आया है। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा हम लोगों पर हो ही नहीं सकती, और इससे ज्यादा मैनपुरी पर कृपा किसी की हो ही नहीं सकती। और कुंभ के आयोजन में पर्यटन और संस्कृति किसका विभाग है? मैनपुरी का। मैनपुरी आयोजक है उसका। जिससे ज्यादा मैनपुरी के लिए कोई गौरवान्वित करने वाले क्षण नहीं हो सकते कि लगातार सारे पुण्य के फल अगर देने का काम किया है तो ईश्वरी कृपा है मैनपुरी वालों पर, कि ये ईश्वर की कृपा से इस आयोजन को लगातार करने के लिए वो आगे भी। अब बहुत जल्दी राधे राधे भी होने वाला है, ये कृपा होने वाली है, तो ये आपके कार्यकाल में होने वाली है। इससे ज्यादा मैनपुरी के लिए गौरवशाली क्षण नहीं हो सकते। अब जब शुरुआत हुई, एक तो ये हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश गया है, दुनिया में जो संदेश गया है, वो क्या है? कुंभ में देख रहे हो, बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म, अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाने का काम, दक्षिणा लेने का काम कुंभ की धरती को हो रहा है।
दुनिया का उद्योगपति, अडानी से लेकर के अमेरिका तक के उद्योगपति आज वहां आकर के कुंभ में आस्था की डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करने का काम कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु जा रहे हैं। तो एक तो आह्वान करूंगा, मैं समझता हूँ सौभाग्य छोड़ना मत, जरूर आस्था की डुबकी अभी से लेकर के 26 अप्रैल फरवरी के बीच में जरूर लगा के आके एक पुण्य फल प्राप्त करके मोक्षदायिनी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी जरूर लगाना। साथियों, मैनपुरी के विकास की बात करें, आपको याद है जब शुरुआत हुई थी तो अखिलेश जी हम सबके लिए फक्र और गौरव की बात है। पर यही नहीं, आज हम देखते हैं कि राम जी के बाद विश्वनाथ धाम में भोले बाबा के मंदिर के कॉरिडोर बनने के बाद आज सबसे बड़ा गौरवशाली का झंझना पकड़ा था। ज्यादातर लोगों ने यही कहा, लोग तो जब से 1993 के क्षेत्र में देखे हैं तब से देखा कि महाराज चिपन ऋषि के लिए सभी क्षेत्र समर्पित भाव से इनका मुरीद है, आस्था रखता है और बहुत ही पुण्य फलदायी मानता है। ऐसी पवित्र भूमि पर आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मौजूद मंचासीन जिन्हें आप सुन रहे थे, आदरणीय ममता राजपूत जी, आपके बहुत ही प्रिय, जिनको आपने अपना पूरा आशीर्वाद दे करके अपने क्षेत्र से एमएलए स्वीकार करने का काम किया। भले ही वो कलहड़ की तरफ कुछ भी हुआ, लेकिन 70,000 की जीत को 14,000 तक लाने का काम पहुंचा क्षेत्र ने किया। ऐसे भाई अनुजय प्रताप सिंह बबलू जी, मंचासीन पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए वो सब लोग जो अभी से नहीं, नई पीढ़ी तो बाद की, तो पुराने लोग खड़े हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग, जिनकी कृपा और जिनका पूरा समर्थन हमेशा जयवीर सिंह को जी, उदय चौहान जी, साख जी, आशीष पांडे जी और सम्मानित सभी मंच और इस क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका मैं चरण स्पर्श करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र में चमन ऋषि हो या मार्कंड ऋषि हो, बहुत विकास कराया है। मैं सब लोगों की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों ने मुझे यहाँ से बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरा सम्मान किया और मेरा सम्मान बढ़ाया। माननीय मंत्री जी का, योगी जी महाराज जी का मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं